आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में टेबल टैग के बारे में जानेंगे कि टेबल टैग क्या होता है। The HTML table element represent tabular data, that is information presented in two-dimensional table comprised of row and columns of cell containing data। टेबल टैग कोई वेब पेज का टैबुलर डेटा इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ होता है। टेबल टैग रो एंड कॉलम के ऊपर डिपेंड करके टेबल का डेटा शो करता है। टेबल्स आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज रिप्रेजेंटिंग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंड न्यूमेरिकल डेटा, इमेज, वीडियो एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टेबल में हम लोग टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा, इमेज, वीडियो, एवरीथिंग हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। टेबल टैग कैसे लिखा जाता है ये आप सब लोग जानते हैं। कोई टैग लिखने के टाइम में कैसे लिखते हैं। जैसे हम टेबल यहाँ पे यूज़ किया, टेबल टैग, ये ओपनिंग टेबल टैग, ये क्लोजिंग टेबल टैग, और इसके अंदर में और दो तीन टैग हम यूज़ किए हैं, वो अच्छी तरह समझ लीजिए। ये टेबल टैग है जिसको मैं हाईलाइट कर चुका हूँ ऑलरेडी, टेबल टैग करके, और इसके अंदर में टी आर करके हम लिखते हैं। ये मेंशन करता है टेबल का रो। एक टेबल में कितना रो होगा वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, हम समझा देते हैं। ये टी डी और एक टैग यूज़ किए हैं, टी आर टैग, ये क्लोजिंग टी आर टैग, और ये एक है टी डी टैग। टी डी टैग का मतलब टेबल कॉलम, टेबल कॉलम और टेबल डेटा। टेबल टी डी, टेबल डेटा, इसका मतलब है टेबल डेटा। टेबल डेटा, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टी डी यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे टेबल कॉलम लिखे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा, इसलिए टेबल कॉलम हम लिखे हैं। ये एक्चुअली टेबल डेटा है, और इसके अंदर में टीडी टैग के अंदर में जो लिखते हैं वो होता है डेटा। ये जैसे टी आर टैग रो के लिए, टीडी टैग टेबल का डेटा शो करने के लिए, मतलब ये एक रो हो गया, और नीचे और एक टी आर टैग यूज़ किए हैं, ये और एक रो हो गया। ये रो 1, ये रो 2, और ये जो है टी डी, टी आर के अंदर में फर्स्ट जो टी डी है वो कॉलम 1 है, सेकंड जो टी डी है वो कॉलम 2 है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। और सेकंड टी आर के अंदर में जो फर्स्ट टी डी है वो रो 2 है, कॉलम 1 है, सेकेंड जो टी डी है वो रो 2 है, कॉलम 2 है। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आएगा। फिलहाल तो ये कैसे टेबल टैग हम लिखते हैं, जैसे कैसे कोडिंग करते हैं, वो आप लोगों को दिखाए हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकल ही कर लेते हैं, उसमें अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करते जा रहे हैं। तो नोटपैड प्लस प्लस में जाइए, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं नोटपैड प्लस प्लस में, और जैसे HTML फाइल का कोडिंग करते हैं वैसे कोडिंग कर रहे हैं, देखिए।
और एक चीज़ आप जान लीजिए, टेबल टैग, टेबल ज़्यादातर बॉडी टैग के अंदर में टेबल टैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक हेड टैग भी डाल देते हैं, जैसे आप लोग सीखे हैं, और इसके अंदर में एक टाइटल भी दे देते हैं। टाइटल में हम देते हैं टेबल टैग। इसको हम सेव करते हैं table.html करके। इसको हम table.html करके सेव करते हैं। ये एक बेसिक HTML फॉर्मेट हो गया, जिसमें हम एक हेडर फाइल ऐड किए हैं, जिस वेब पेज का हम एक टाइटल भी दिए हैं टेबल टैग करके, जो हेड टैग के अंदर में लिखा जाता है, और बॉडी टैग के अंदर में हम टेबल टैग यूज़ करेंगे। ये हो गया ओपनिंग टेबल टैग, ये हो गया क्लोजिंग टेबल टैग। ये टेबल बन गया, लेकिन इसमें रो और कॉलम भी डालना है। तो रो के लिए हम लोग जैसे पहले एग्जांपल में देखे थे, tr/tr/tr, ये एक टेबल का रो हो गया, और इसमें अभी हम लोग डेटा डालेंगे। td/td करके हम टेबल का डेटा डालेंगे। तो ये हो गया एक रो 1 कॉलम 1, और एक हम डेटा डालते हैं रो 1 कॉलम 2। ये हम सेव करके आपको रन करके दिखाते हैं। ये सेव कर दिया। टेबल का बॉर्डर का विड्थ थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दे देते हैं। टाइटल में स्लैश टाइटल नहीं दिए थे, टाइटल में स्लैश टाइटल नहीं दी। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 दे दिया। जो बॉर्डर जो टेबल बॉर्डर है वो थोड़ा मोटा होना चाहिए, इसीलिए बॉर्डर इज इक्वल टू 1। आप इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। और टीआर टैग टेबल का रो के लिए टीआर टैग यूज़ करते हैं, और टेबल का डेटा के लिए टीडी टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पे और एक टीआर करके हम और एक रो ऐड कर सकते हैं, tr/tr, और इसके अंदर में हम डेटा के लिए टीडी टैग यूज़ कर सकते हैं। /td, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके अंदर में डेटा लिख सकते हैं। रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2। इसको हम सेव किया, अभी रन करके दिखा देते हैं ये कैसे दिखता है। यहाँ पे देखिए 2 रो एंड 2 कॉलम आ गया।
2 रो इन 2 कलम आ गया। और टेबल बॉर्डर जो हम यूज़ किए हैं वो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 किए हैं, इसीलिए आ रहा है। तो ये नॉर्मल एक टेबल हो गया। मान लीजिए इसका ये टेबल आप सेंटर में लाना चाहते हैं। टेबल टैग का बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है, एट्रीब्यूट होता है। एक दो एट्रीब्यूट हम दिखा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए ये टेबल को आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो इसमें लिखिए अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। इसको सेव किया, इसको रन करके दिखाया, देखिए टेबल आपका एकदम सेंटर में आ गया। तो इसी तरह टेबल को आप सेंटर में ला सकते हैं, टेबल को आप कलर कर सकते हैं। जैसे मैं इसका कलर करके दिखाता हूँ। कलर के लिए आप बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वही एट्रीब्यूट यहाँ पे भी यूज़ होगा। बीजी कलर जो एट्रीब्यूट हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं। बॉडी का कलर चेंज करने के लिए जो यूज़ होता है, वो टेबल का कलर चेंज करने के लिए वही बीजी कलर जो एट्रीब्यूट है वो यूज़ होगा यहाँ पे। तो इसको सेव किया और इसको रन करके दिखा देते हैं, टेबल का पूरा कलर चेंज हो गया। अगर आप मान लीजिए पूरा टेबल का कलर नहीं चाहते हैं, किसी एक रो का और किसी एक कलम का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसको मैं यहाँ से कट करके किसी एक रो के लिए अगर देना चाहते हैं तो टीआर में रो मेंशन होता है। टीआर जो है वो रो के लिए यूज़ होता है। तो रो का कलर चेंज करने के लिए बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ पे देना होगा, बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। इसको मैं सेव कर दिया और इसको नीचे जो रो है इसका कलर अब चेंज करके लाइट पिंक देना चाहते हैं। तो इसका मैं बीजी कलर इज इक्वल टू लाइट पिंक कर दिया। अभी सेव कर दिया, अभी फिर से रिलोड करके आपको दिखाता हूँ। 2 टेबल का कलर चेंज हो गया, देखिए 2 टेबल का कलर चेंज हो गया, देखिए। अभी और भी सारा एट्रीब्यूट है, जैसे कि मान लीजिए ये जो टेबल है इसको आप बड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसका हाइट और विड्थ भी आपको देना होगा। पूरा टेबल को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो इसका हाइट और विड्थ टेबल में मेंशन कीजिए। जैसे हम कर देते हाइट इज इक्वल टू 100%। इसको सेव करते हैं और इसको रीलोड करके दिखाते हैं। ये देखिए हाइट जो है, पूरा टेबल का हाइट जो है वो 100% ले लिया। पूरा जो पेज है वो पूरा पेज जोड़ के ले लिया। और इसका अगर हम विड्थ भी मेंशन कर देंगे, विड्थ इज इक्वल टू 100%, विड्थ इज इक्वल टू 100%। तो इसको सेव कर दिया, अभी रन करके फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए हाइट और विड्थ पूरा पेज जोड़ के ले लिया। और एक चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ, ये जो टेबल का डेटा है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में लेता है।
तो टेबल का डेटा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में अलाइन होता है। तो इसको वो आप राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर जो टेबल का डेटा सेंटर अलाइन या राइट अलाइन करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको अलाइनमेंट का टैग में अलाइनमेंट आपको लिख देना है। जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट रो का जो डेटा है वो डेटा को हम लोग सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो रो है TR, उसमें अलाइन इज इक्वल टू सेंटर कर देना होगा। इसको मैं सेव कर दिया और इसको फिर से रन करके दिखाते हैं। ये देखिए टेबल का जो डेटा है वो सेंटर में आ गया। टेबल का जो डेटा है वो सेंटर में आ गया। तो टेबल अगर बड़ा है और टेक्स्ट का साइज आपको बड़ा करना चाहते हैं, अब आप लोग बड़ा करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं। टेबल का जो डेटा है वो डेटा TD के अंदर में आपको फॉन्ट टैग यूज़ करना होगा। फिर जिसमें आप फॉन्ट टैग यूज़ कीजिएगा, फॉन्ट टैग का इससे पहले फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट हम लोग दिखा चुके हैं। अगर फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट आप लोगों को नहीं पता तो पिछले वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉन्ट टैग यूज़ कर रहे हैं, फॉन्ट /फॉन्ट। फॉन्ट टैग में हम फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट का साइज चेंज करके दिखाता हूँ। साइज इज इक्वल टू 30। इसको मैं सेव किया, अभी फिर से रन करके दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में चेंज किए हैं, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। देखिए अगर यही चीज़ सेकेंड रो के लिए भी लिख देते हैं हम, तो ये सेकेंड रो के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टेबल टैग का एट्रीब्यूट कैसे कैसे लिखा जाते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या एट्रीब्यूट देना पड़ता है। इसके कारण टेबल टैग का टेबल का फॉर्मेट चेंज होता है, डेटा का फॉर्मेट चेंज होता है, अलाइनमेंट चेंज होता है, कलर चेंज होता है। ये सारा हम लोग दिखा चुके हैं। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। मान लीजिए कोई टेबल आप मर्ज करना चाहते हैं, अगर कॉलम वाइज मर्ज करना चाहते हैं तो कॉल स्पैन यूज़ करते हैं, अगर रो वाइज मर्ज करना चाहते हैं तो रो स्पैन एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना होता है। तो उसके लिए ये भी कॉल स्पैन और रो स्पैन भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये टेबल थोड़ा नॉर्मल फॉर्मेट में लेके जाते हैं, आप लोगों को समझ में आसानी होगा, तो ये सबको हम हटा देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हम डाले थे वो सब हटा देते हैं।
फंड भी हटा देते हैं, सब कलर फलर सब कुछ हटा देते हैं। ये हो गया एक नॉर्मल टेबल। और टेबल बॉर्डर हम रखे हैं, बॉर्डर थोड़ा ऐसा टेबल होना चाहिए कि बॉर्डर दिखने में समझ में आ रहा, मतलब दिखने में समझ में आना चाहिए। ये हो गया नॉर्मल टेबल। चलिए इसको पहले कॉलम वाइज मर्ज करते हैं, उसके बाद हम रो वाइज मर्ज करके दिखा देते हैं। तो कॉलम वाइज मर्ज करने के लिए हम लोग कॉलम में कोल स्पैन जो एट्रीब्यूट है वो लिखेंगे। कोल स्पैन, COLSPAN, मतलब कॉलम स्पैन। अगर दो कॉलम को अब एक साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो कोल स्पैन इज इक्वल टू 2 डालना होगा। अगर दो रो को एक साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 डालना होगा। तो पहले कोल स्पैन करके हम दिखाते हैं। इसको मैं सेव कर दिया। ये पहले का प्रीव्यू है। अब इसको रिलोड करते हैं। ये देखिए, दो कॉलम को एक साथ में मर्ज किया। नीचे दो कॉलम आपको दिख रहा है, तो दो कॉलम जो जगह ले रहा है ऊपर में एक कॉलम उतना जगह ले रहा है। तो ये सेकेंड कॉलम अगर हटा देंगे तो आपको समझ में आसानी होगा। सेकेंड कॉलम हटा दिया, इसको सेव कर दिया, इसको फिर से रन करके ये देखिए, पहले रो में एक कॉलम, दूसरे रो में दो कॉलम। तो कॉलम ऐसे मर्ज करना होता है। इसको मैं फिर से पहले जैसा बना देता हूँ, सेव करके प्रीव्यू देख लेता हूँ कैसे दिखता है। इसको मैं अभी रो वाइज मर्ज करूँगा। तो रो टेबल डेटा में ही आपको रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखना पड़ेगा। रो स्पैन के लिए TD में रो स्पैन इज इक्वल टू 2। अगर दो रो को एक साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो इक्वल टू 2। अगर तीन रो को एक साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो रो स्पैन इज इक्वल टू 3। ऐसा करके लिखा जाता है। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, पहले कलम में जो डेटा हम लिखे थे उसमें रो स्पैन किया हम 2 करके, तो दो रो का जो जगह है वो जगह ले लिया। ऐसे करके मर्ज करना होता है। तो आई थिंक टेबल टैग के हर एक बेसिक एवं कॉमन एट्रीब्यूट को हम लेके शो किए हैं। और भी कुछ अगर स्किप कर गया होगा हम तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो टेबल टैग में HTML टेबल टैग कोडिंग में इतना सा ही इस वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच। अगर थोड़ा सा भी हेल्प आपको लगा होगा कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप लोग लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।